यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनस्य तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्दकम् सावधान को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री बरसाने वाली राधा रानी की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। ग्राम देवी देवता की जय। स्थान देवी देवता की जय। सभी देवी देवता की जय। अखंड मंडलाकार परमात्मा परमेश्वर परमपिता जगत आधार जगत नियंता श्री राघवेंद्र सरकार माँ जानकी एवं श्री राधा रमण सरकार एवं श्री हनुमंतलाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में मेरे सन्मुख और यहाँ जो उपस्थित भक्तिमती माताएं एवं सभी श्रोता दर्शक बंधु सभी को सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको भगवान की स्वरूप जानकर यथा उचित अभिवादन निवेदन प्रणाम करते हुए आइए कथा प्रारंभ करेंगे। हमारी प्रसन्न कथा प्रारंभ करने से पहले दो बार भगवत नाम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम बाल कृष्ण लाल की जय। तो प्रिय दर्शकों प्रिय श्रोतागण हमारी नवधा भक्ति की चर्चा करते हुए पूर्ण हुआ। अब हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस को सुनकर भगवत को प्राप्त हुए भगवान को प्राप्त किए अनेक भक्त हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां सुन बहुविधि सब संता। संतत निरंतर श्रवण करने वाले निरंतर गान करने वाले भगवत कथा को इस जगत में कीट से लेकर पतंग तक सबको ही, परंतु उसमें मनुष्य जीवन को जो कहने की और सुनने की जो सुविधा प्राप्त हुई और विचार करने के लिए जो प्राप्त हुई वह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाई पर लोग समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाई पर लोग समारा। बोले ये शरीर नहीं है, ये उपभोग करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मनुष्य जीवन खाओ पियो और कूदो फांदो मर जाओ इतने में ही यह जीवन सीमित नहीं है। बोले ये जीवन फिर किसके लिए क्यों है भाई? ये जीवन इसलिए है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाई परलोक समार। परलोक समारा अर्थात हम जो अब जी रहे हैं ये लोग हैं और जो हमारी गति होनी है, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, उसमें हमको किस गति को प्राप्त होना है यह इस जीवन की कर्म तय करता है।
और उस कर्म को और उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ये साधना है। ये शरीर नहीं है, ये भोग्य वस्तु नहीं है, ये एकमात्र उद्धार के लिए और उस पथ को जाने के लिए, उस ठिकाने पर पहुंचने के लिए एकमात्र अवलंबन है और मार्ग दृष्टा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बोले जो जिस प्रकार करेगा, जो जिस प्रकार मार्ग में चल पड़ेगा, और या जो जिस पथ पर जाना चाहता है, जो जिस लोक में जाना चाहता है, जो जिस योनि में जाना चाहता है, वो उसी प्रकार का कर्म करे और उसी प्रकार के कर्म के अनुसार परमात्मा अनेक रूप धर के धारण करते हुए जीव की गति को गतिशील बनाते हैं। इसलिए हमें तय करना है कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना अनेक समय लग सकता है और एक क्षण भी नहीं लग सकता। खटवांग जी ने कुछ घड़ियों में पा गए थे और कई ऋषियां हजार हजार लाख लाख करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते रहे, फिर भी उनको मिला नहीं। जैसे सवेरी माता के प्रसंग में कहा था कि सबने छाती फुला के पहुंच गए थे कि हम तो यज्ञ किए, ये किए, वो किए, हम तो बड़े तपस्वी है, निराहार है, फलाहार है, जलाहार है, कोई दुधारी है। परंतु भगवान ने उस किंचित मात्र अहंकार के कारण भी नहीं गए कुटिया में। जो संपूर्ण समर्पित और सदगति को प्राप्त करके सदमार्ग में चलना चाहता है, भगवत को प्राप्त करना चाहता है, उसको भगवान सुनते हैं। अब लोग कहते हैं कि प्रभु तो सुनते नहीं। अरे भाई, हम बुलाते नहीं तो सुनेंगे कैसे? बोले कैसे बुलाते हैं? बोले जब हमें जरूरत पड़ती है तब तो बुलाते हैं, अब जरूरत नहीं पड़ती है तो हम भूल जाते हैं। हमें रुपया चाहिए तो घी और शक्कर और हवन, तर्पण, मार्जन, पूजन, हवन, फूल सब करते हैं। परंतु जब हमारी जरूरत पूरी हो जाए, पैसा मिल जाए, तो हम भगवान को नहीं पूछते हैं। तो इसलिए भगवान भी सोचते हैं कि इसको दे दो, तो बुलाता नहीं है और फिर भटक जाता है। इसलिए भगवान भी विलंब से सुनते। और जो सच्चा भक्त, सच्चा रसिक, भगवत कथा रसिक, तो उसको उस नित्य बुलाता है तो उसके पास नित्य रहते खड़े। संतों की चरित्र और भक्तों की चरित्र, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो विरक्त में हो, चाहे सन्यासी में हो, तो इसको देखते हुए एक ऐसा भक्त है जो भगवान के परम प्रिय है, जो उन्होंने अनेक चरित्र भगवान के साथ किए हैं। उनकी एक दिव्य चरित्र गाएंगे आज हम उनके बारे में। क्योंकि जे ही चरित ही, जे ही कथही स्नेह समेता, कहीं आई सुनी हई समुझी सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जे चरित ही स्नेह समेता, कहीं सुनी हई समुझी सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जैसे वस्त्र को किसी सर्फ में, वॉशिंग मशीन में डालकर धुल देने पर
वह नया बन जाता है और अपनी गंदगी त्याग कर देता है, उसी प्रकार हमारी जिह्वाग्र में, दंत मध्य में, जिह्वाग्र भाग में अगर राम नाम हरि नाम का स्मरण चिंतन और मन से इस वॉशिंग मशीन के अंदर राम नाम का अगर जाप हो सर्फ डाल के, तो ये जो कलेवर है, जो आत्मा का खुराक है, हमारी शरीर का जो आत्मा है उसका खुराक क्या है? बोले नाम, हरि नाम। उसको जिह्वाग्र भाग में विराजमान करके श्री राम नाम को जो नित्य प्रतिदिन स्मरण करता है मन से, बोले वो कलिमल रहित, अर्थात उसकी आत्मा में जो कर्म की, अनेक जन्म के कर्म की जो मलिनता है वह धुल जाता है, वह नष्ट हो जाता है। ये हमारी सनातन धर्म और हमारी रिसर्च कार ऋषियाँ, मुनि और कवि चिंतन करके इसको प्राधान्यता दी कि इस वॉशिंग मशीन में डालो राम नाम रूपी सर्फ और सबको धुलो जन्म जन्मांतर के कर्म को। तो एक भक्त श्री बलराम दास जी महाराज, बोलिए श्री बलराम दास जी महाराज की जय। जगन्नाथपुरी में इनकी बड़ी महिमा है और एक विलक्षण भाव को स्वीकार करते हुए भगवान की अनन्य सखा बलराम दास जी महाराज जी को भगवान श्री जगन्नाथ सखा मानते हैं और सखा होने के कारण श्री महालक्ष्मी श्री जी इनको देवर जैसे भी विचारधारा रहते थे। तो भगवान के साथ जब सखा का भाव रहता तो खींचातानी, जैसे हम लोग मित्र मित्र में आपस में खींचातानी करते रहते, एक दूसरे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, फेंकते हैं, मारते हैं आदि, ये लीला हमारे भी मनुष्य जीवन में होता है। तो उसी की प्रकार, ठीक उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ, अनाथ के नाथ, दीनानाथ श्री जगन्नाथ, उन्होंने सखा भाव रखे थे बलराम दास जी। इनका जन्म, जब हम जगन्नाथ पुरी से कोणार्क की ओर चलेंगे, जो सूर्य टेम्पल है जो ब्रिटिश अमल में तोड़ा गया, उसका जो सूर्य मंदिर का आकर्षण केंद्र था, जहाँ पर एकदम आज भी उनकी जो पहिया हैं उन पर हाथ रखते तो फिक्स 1 सेकंड इधर उधर नहीं होगा। इस प्रकार टाइम का, समय का निर्णय है। जिस समय कुछ नहीं था उस समय हमारी वैदिक ज्योतिष और वैदिक कलाकार, वैदिक वास्तुशास्त्र कितना आगे था। आज तो ये हमसे सीखे हुए हैं, परंतु हमारी हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए दुराचारियों ने अनेक प्रयास किए, अनेक बार तोड़े, फिर भी आज हम उनके साथ भाईचारा निभाते हैं। फिर भी हम उन दुर्वृत्ति जो वेश पोशाकों को धारण करते, जो हमारी अनेक विभिन्नताओं में अनेक पोशाक है, अनेक मॉडल के हैं और अनेक उन्नतियों की परछाइयाँ हैं। तो हमारी उस समय की जो खोज थी कितनी दिव्य और आकर्षक था, और जो आज की समय है, जो आज है, वो क्या है? वो क्षणभंगुर खोज है, क्योंकि इन्होंने हमारी चीज चुराई है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म श्रेष्ठ है, परंतु इसमें कमी कैसे आई? हमारी 2 गलतियों के कारण। या तो हम अति प्रलोभन में आकर हम इनको बेच देते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो गुणागणित है, इनको बेचते हैं, या फिर हम अपने एकता ना होने के कारण, हमारी धर्म के बारे में हमें पढ़ाई न करके
अध्ययन के अभाव में और हमारी शास्त्रों में लिखी गई जो विषय वस्तु उसके ऊपर हम स्टडी करके रिसर्च ना करने के कारण, ये अभावता के कारण, और हमारी भाईचारा जो हिंदू सनातन धर्म के जो एकजुटता वो एकाग्रता भाव में स्थित न होने के कारण हमारी जीवन में ये भटकाऊ स्थिति और हमें भ्रमित कराकर लूटा गया। तो कहने का तात्पर्य है कि उस सूर्य मंदिर के मार्ग में जाते समय श्री बलराम दास जी महाराज जी का जन्मभूमि पड़ता है। परंतु बलराम दास जी महाराज बड़े बालेपन से एक तेज और एक अच्छे संस्कार, जो दैविक गुण संपन्न है, जो दैविक शक्तियों से, जो दैविक विभूति जिसको कहते हैं, भगवान गीता में जैसे विभूति का प्रसंग में कहे कि जिसमें भी गुण का दर्शन करो वो मेरा ही स्वरूप मानो, मैं ही मानूं। तो उसको देखते हुए, उस वस्तु को देखते हुए या बलराम दास जी महाराज के जो योग्यता है वो है। तो कहने का तात्पर्य भगवान जगन्नाथ जी को सखा मानते थे। सखा मानते मानते इतना प्रेम था कि बलराम दास जी महाराज जी को मिलने स्वयं जगन्नाथ जी जाते थे उनकी कुटिया में। कब, कैसे? बोले जगन्नाथ जी महाराज जी का जब अंतिम रात्रि में शयन हो जाता है तो शयन बड़सिंगार वेश करके एक नियम है, नीति है, जिस नीति के बाद पश्चात भगवान को विश्राम दिया जाता है। परंतु ये ठहरे नटखट राजा, यशोदा मैया के नटखट है नंदलाला, क्योंकि वही नंदलाला, वही जानकी वल्लभ, वही रुक्मिणी वल्लभ, वही महालक्ष्मी वल्लभ और वही जगन्नाथ है, भिन्न तो है नहीं। क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनय परम प्रिय खिन्न। बंदो सीता राम पद जिनय परम प्रिय खिन्न। बोले जिन्हें परम प्रिय खिन्न क्यों? बोले जो अनन्य चिंतयन्ते माम यो जनाः पर्युपासते, वो दो को दो नहीं माने, चाहे महालक्ष्मी जगन्नाथ हो या राधा रानी श्री कृष्ण हो या रुक्मिणी द्वारिकाधीश हो, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हरि जी का चरित्र हो। तो उसी प्रकार बलराम दास जी महाराज और श्री जगन्नाथ जी का इतना मित्र है कि दो नहीं एक है, लेकिन भगवान की लीला आवरण के लिए भगवान ने अपने को ही सखा बना के मान के चलो, बलराम दास जी के रूप में ही आए थे। तो भगवान जगन्नाथ जी जब प्रसाद पा लिए तो प्रिय श्रोतागण, भगवान की जब गर्मी का मौसम आता है तो उस समय भगवान को बड़ा एक दिन कौतुक करने की इच्छा हुआ कि आज कुछ कौतुक करते हैं, आज कुछ विशेष लीलाएं करेंगे। और बलराम दास जी को प्रकट्य कराना है कि बलराम दास जी मेरा भगत है, मेरा दास है, मेरा शरणागत है और मेरा है। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो जगन्नाथ भगवान क्या किए, जब बड़सिंगार वेश का नीति अर्थात शयन का पहर हो गया, जगन्नाथ जी बलराम दास जी महाराज के पास पहुंच गए उनके कुटिया में। तो बलराम दास जी महाराज देख के बोले, अरे दारिके, अरे नंदे के लाला, काहे गए हो? पेट भर गए हो, खाली हो, आए गए हो?
मेरे पास तेरे को मेरे बिना रहा ना जाए। तो भगवान जगन्नाथ जी बोले, अरे बलराम, कहाँ तुम्हारे बिना रहा जाएगा, तुम्हें बिना देखे दिल नहीं लगता। हाय मेरा दिल नहीं लगता ओ सांवरिया, तेरे बिना जिया न जाए। हाय हाय मेरे सांवरिया। जो एक बार उस मधुर मनहर मुरली मनहर के प्रेम में फंस गया, वो तो गया, संसार के किसी काम लायक नहीं बचता। और जिस पर उसने डोरी डाल दी, उसको कोई और डोरा नहीं डाल सकता है। नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष नपुंसक सचराचर कोई, जिसके ऊपर मेरे राधा रमण सरकार की कृपा और अपना ले, उसको कभी भी दूसरा कोई डरा नहीं। तो बलराम दास जी को बोले भगवान श्री जगन्नाथ, अरे मित्र, अरे सखा, आज बड़ा एक विचार बन रहा है, एक सेवा करोगे? बलराम दास बोले, नहीं नहीं, कोई सेवा नहीं करना है, जाओ। सखा मानते थे, बोले तेरे दारी को, तेरे को भरोसा नहीं है मेरे मोको, तू कहा लेके फंसाए देगो, खामो खा झंझट हो ही जाएगो, हम तेरे बातों में ना आए बगो। इस तरह प्रेम भरी अटपटी बानी बोले नहीं नहीं, सखाओ, सखाओ के कैसे सखा का बात टाल सकते हो? जब बार बार मना किए तो भगवान तो जानते ही हो, अपनी दिव्य भव्य और सुंदर मुस्कान से जब मुस्कुरा देते हैं तो ये समग्र सृष्टि, ये समग्र संसार भगवान की उस मंद मुस्कान में फंसकर विभोर हो जाते हैं। अरे किसी की बात पढ़ो, जब रुक्मिणी जी का हरण हुआ था तब बलराम भगवान स्वयं दाऊद दयाल को मुस्कुराते हुए जब बोल दिए तो हंस दिए, तो दाऊद दयाल पानी पानी हो गए थे। बोले, अरे दारी के, तू कभी सीधो नहीं हो, न तेरी विचार सीधी है, न तू कभी सीधी बात कभी करे। अब यहाँ सोचना चाहिए कि भगवान की मंद मुस्कान में शंकर जी जहाँ लोटपोट हो जाते हैं तो हम लोग किस खेत की मूली? बोलिए श्री मंद मुस्कान भगवान की जय। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु जब बलराम दास जी को अपनी फांस में फांस लिए तब बलराम दास जी राजी हुए बड़े प्रेम से। बोले, दारी के मुंह को बताओ क्या बात है? तो भगवान जगन्नाथ जी बोले, अरे गर्मी का समय है और राजा के बगिया में जगन्नाथपुरी, जो उस समय रुद्र प्रताप सिंह बड़ी भगवान के चलित विग्रह माने जाते थे उस समय, जगन्नाथ जी को देखना और उनको चलित विग्रह को, उनको दर्शन करना सच्चा गजपति महाराज माना जाता है। स्वयं जगन्नाथ जी का भक्त थे और स्वयं जगन्नाथ ही स्वरूप माना जाता है आज भी जगन्नाथपुरी में राजा को। तो बोले, राजा के बगिया में कटहल लगा है और पक रहा है, राजा एक दिन भी नहीं ला रहा है। बोले, नहीं नहीं, तुम चले जाओ, कल मैं राजा साहब को बोल दूंगा और आपको लेकर भोग लगा देंगे। बोले, नहीं मित्र, थाली में लेके भोग लगा देंगे और मैं क्या खाऊंगा, बलदाऊ भैया तो पड़े हैं पास में, वो बहुत भर पेट खाए जाते हैं और साथ में तुम्हारे साथ खाने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि
वही चीज माँ 1000 बार बना के दे तो बेटे को पसंद नहीं है, लेकिन उससे घटिया चीज दुकान में खरीद के खा ले तो उसको अच्छा लगता है और उसकी तृप्ति होती है। तो उसी प्रकार भगवान ने भी जिद किए कि नहीं नहीं, तुम्हारा और मेरा दोनों जाकर आज राजा के बगिया में कटहल खाएंगे। अब भगवान तो अपनी मंद मुस्कान से इनको अपनी तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित कर चुके हैं। बलराम दास जी बड़े कठिनाई से राजी हुए। बोले ठीक है मित्र, कहते हो तो चले। अब दोनों महाराज निकले, राजा के बगिया में घुस गए। जो सिपाही लोग थे, भगवान ने एक मुस्कान किया ऐसा कुछ, सब थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सो गए। तो ये दोनों घुस गए उस कटहल बगिया में, जगन्नाथ जी और बलराम भगवान। दोनों सखा कटहल के पेड़ के पास पहुंच गए और बलराम दास जी महाराज बोले दारी के जाओ, तू पेड़ पे चढ़, उतारो, हम पकड़ेंगे। बोले ठीक है। भगवान ने पेड़ पे चढ़े, कटहल को उतारे और बलराम दास जी महाराज पकड़े और उसी पेड़ के नीचे दोनों आराम से बैठ गए। अब जब बैठ गए, बैठकर विराजमान होकर अपना तोड़ ताड़ के, क्योंकि पका हुआ कटहल थोड़ा सा एक मुक्का मार दो तो टूट जाता है, तोड़ दिए और दोनों बैठ के खाए, सेवन करना शुरू कर दिया। तो सेवन करते करते पेट भर गया दोनों का। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जब पेट भर गया, अब भगवान को तो बलराम दास जी भागते इसको जानकारी देना है, क्योंकि लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। जब अम्बरीश को प्रकट करना था तो दुर्वासा जी को भेज कर लीला किए थे, और अम्बरीश जी का महात्म्य और जो भक्त का कितनी दैन्यता है, कितनी क्या है प्रभाव है, उसको जानकारी देने के लिए भेजे थे। उसी प्रकार आज स्वतः भगवान जगन्नाथ बलराम दास जी को महिमा को प्रकट करने के लिए आए ये लीला करने, कटहल खाने। तो बोले कि बलराम दास जी महाराज, जगन्नाथ जी महाराज दोनों बैठे। कुछ देर बाद भगवान ने ऐसा लीला किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से बलराम दास जी महाराज को नींद आने लगा जोर से। बोले मित्र अब जाया नहीं जा सकता है। बोले अच्छा एक काम कर, तू मेरे गोद में सो जाए। तो बोले नहीं दारी के तुम बारी बारी से सोएंगे। तो भगवान कहे ठीक है मैं पहले सो जाऊंगा। तो भगवान को बात मानकर बलराम दास जी के गोद में भगवान श्री जगन्नाथ विश्राम किए कुछ घड़ी। उसके बाद जब बारी आया तो उनको जगा दिया, ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को। और बलराम दास जी बोले अभी तू पैर फैला, मैं सोऊंगा। तो जगन्नाथ जी भगवान स्वयं पैर फैला के बैठ गए और बलराम दास जी सोए। इस स्थिति में ब्रह्म मुहूर्त 3:15 का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में बलराम दास जी महाराज को, मनुष्य को खूब नींद आता है, क्योंकि वो दैवी स्नान का समय होता है। और बहुत लोग उस समय थके हारे सोए रहते हैं, मार खराटे मारे करके। तो भगवान देखे कि बलराम दास जी सो गए, विश्राम कर लिए, फुल नींद हो गया। तो धीरे से सरकाए सिर को
और वहां से चंपड़ राजा, बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। वहां से भगवान 9 2 11 खिसक गए, चल दिए, क्योंकि मंदिर का पहाड़ खोलना है और उस समय उपस्थित रहना है। ये तो लीला करने को आए थे। बलराम दास जी महाराज स्वयं आप चल दिए ठाकुर जी। बलराम दास जी महाराज जब सुबह जागे, 6 बज चुका था, सूर्योदय हो चुका था। गर्मियों में ऐसे भी जल्दी सूर्योदय हो जाता। तो उनकी जो राजा की उस बगीचा की जो प्रहरी थे, सैनिक थे, उन्होंने देखा अरे कौन घुसाया, कटहल खा लिया, तोड़ लिया, सब देखे छिलका पड़ा है, और भगवान ने सब तीतर भीतर करके जितना खाए पिए बाकी सब तीतर पीतर करके चल दिए हैं। तब जगन्नाथ जी महाराज चले गए हैं। वो बलराम दास जी महाराज को सैनिक लोग बांध के पकड़ के कस के लेके राजा के सम्मुख पेश किए। पेश भगवान के सामने गलती हो गया, सॉरी, भगवान के सामने, राजा के सामने ना पेश करते हुए लोगों ने उसको बगिया से जो लेके गए, अब महाराज कुटाई पिटाई शुरू। कोई लात, कोई गुस्से, कोई कुछ, मुझे किसी को जानकारी नहीं। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा और सर्फ पानी डालने पर धुलता है, ऐसे भी भगवान कहते कि समझ लेना तुम्हारी निंदक अगर पैदा हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारा धुलाई चालू हो गई, और तुमसे लोग कटने लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे नजदीक आ गया। अगर तुम्हें कुछ देने के लिए कोई इनकार कर रहा है तो समझ लेना कि मैं मरी अर्धांगिनी, जगत के जो जगत जननी महालक्ष्मी की कपाट खोल दिया। ये समझ है, क्योंकि जब किसी ने इस संसार में किसी को कुछ नहीं देता तब परमात्मा उसको देता। हाँ, ये उन लोग के लिए नहीं जो बेविचार करके बने, ये विचार और ये भाव उनके लिए है जो भगवान के हो गए हैं, जो भगवान के चिंतन में, जो भगवान के होकर जी रहे हैं, उनके लिए भगवान के कपाट खुला। तो बलराम दास जी महाराज जो पीट के पंडे लोग और सैनिक लोग पूरा एकदम कर दिए। तब अति हो गया, जब भगवान जगन्नाथ जी को सहन नहीं हुआ, उधर राजा के पास पहुंचे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पीटते रहे, और लास्ट में मंत्री के पास लेकर देकर उनको कारागार में डाल दिए। तब कारागार में जब डाल दिए, भगवान देखे तो ये तो बंद हो गया, अब आज हम कैसे मिलने जाएं, समस्या है। और बलराम दास जी महाराज सखा होने के कारण, सखा भाव से आप सब कोई लोग कहूँ वेद विदित इतिहासा, एक सखा को, एक मित्र को, एक दोस्त को किस प्रकार वचनों से अभिवादन करता है, सब कोई जानते हैं। बलराम दास जी महाराज उस कारागार में जय जगन्नाथ भगवान को खरी खोटी सुनाते हुए, उलाहना देते हुए, अरे दादी के तेरी कोई माँ नहीं, बाप नहीं, तू बे नाजायज है, इस तरह दुनिया भर का अपनी। क्योंकि कुछ संतों को मैंने देखा हूँ वृंदावन धाम में, अयोध्या धाम में, खूब कर जाएंगे, खूब भर भर के मेरे राधा माधव, मेरे जानकी जीवन, और फिर आते समय रोते हुए चले। ये उनकी अंतर की भाव है, अंतर की। इसलिए कुछ लोग चिढ़ जाते हैं कि भगवान को गाली दिया। अरे वो अगर सखा भाव रख रहा हो तो एक सखा इस सखा को तो गाली देता ही। लेकिन हम क्या सोचते, अरे भगवान को गाली दिया, नहीं, पहले उसकी भाव को देखो। अगर उसने भगवान को सच में अगर निंदा करता, उपहास करता तो किसी के साथ चर्चा करता, लेकिन वो अकेला ही क्यों दे रहा भगवान को? उलाना है। और एक जो गाली जिसको बोलते हैं, देते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान को सखा भाव। अच्छा, फिर वो देने के बाद फिर रोते हुए क्यों चलाता है?
प्रेम अश्रु से। ये इसलिए क्योंकि उसको भगवान से सखा या अपनी अभाव को भगवान के सामने निवेदन कर रहा है। इस तरह जब स्थितियों को देखते हुए भगवान को सैन्य हुआ तो भगवान स्वयं राजा के पास गए, बोले रुद्रदेव, रुद्र प्रताप सिंह सोए हो, मेरे साथी को, मेरा भक्त को तुम्हारे सिपाहियों ने, पंडों ने पीट पीट के लहूलुहान कर दिया, अब तुम यहाँ सोए हो और तुम उनको बंद करके रखे हो। क्या तुम्हारा बाप का कटहल का पेड़ था? तो राजा घबराया और थर थर कांपने लगा। बोले प्रभु क्या गलती हो गया, क्या माफ करिए, क्या हो गया, क्षमा करिए प्रभु, क्षमा क्षमा। बोले वो कटहल पेड़ तेरे बाप ने लगाया था ना, तेरा बाप कहाँ है? अरे तू जब मेरा हो तो ये बगिया मेरा है, संपूर्ण सृष्टि मेरी है, और मैं उसमें खाऊं या फेंकूं या रखूं, तुम्हें क्या लेना देना है? और तुम उसको पिटवा दिए बलराम दास जी को। जाओ जल्दी उसको छुड़वाओ। और इतना ही नहीं, कल सुबह सूर्योदय से पहले वो मेरे पास हाजिर होना चाहिए, और वो जो कहे उसी हिसाब से। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान की लीला भगवान ही जाने। राजा को आदेश दिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो विख्यात है उसको झुकाने के लिए, और जो पुरी के पंडे थे वो उनके समक्ष समग्र सृष्टि में प्रचार कराने के लिए, क्योंकि भगवान के कोई पंडे न कोई भी छोटा नहीं है। भगवान कब किसी को किस लीला में किस प्रकार बदनामी करा देते हैं, कभी सुनामी करा देते हैं। ये अपना पंडे को कभी नीच दिखाते हैं ना, कभी चतुर्थ वर्ण वाले को कभी नीच दिखाते हैं, कभी इनको ऊंचा कर देते तो कभी इनको नीचा दिखाते हैं, कभी इनको नीचा कर देते तो कभी उनको ऊंचा कर देते हैं। ये भगवान के काम, क्योंकि उनको भी तो नहीं रहा जाता, उनको भी तो कुछ खेलने लिए चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, कोई खेलने वाला चाहिए। इसलिए तो लीला पुरुषोत्तम कहा गया जगन्नाथ जी, और लीला करने में पुरुषों में उत्तम है। तब राजा ने दौड़ दौड़ के गया, बंदी से मुक्त किया। बोले महाराज क्षमा करो, आपके आदेश अनुसार हम गलती किए। और बोले नहीं, इतना नहीं, तुम्हारी जो राज में जितने पंडे और मुझे मार कूट पीट किए थे उन सबको बुलाओ, और मुझे दुग्ध से पंचामृत से स्नान करवाओ, और पालकी मंगाओ, उसमें बिठा कर मुझे ले चलो। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अब भगवान की हुक्म है कि वो जो बोले भगवान के आदेश के अनुसार, कि बलराम दास जी जो बोलेंगे उसी हिसाब से लेके आना, उसी प्रकार करके ले आना। तो राजा सभी से निवेदन करते हुए, करबद्ध प्रार्थना करते हुए पंडियों को बुलाया कि जिन्होंने मारे हो, पीटे हो, कूटे हो, सब चलो, नहीं तो जगन्नाथपुरी से निकासित हो जाओ। क्योंकि भगवान का आज्ञा है, भगवान की हुक्म है, भगवान के आदेश से। तो सबने दर्द के मारे गए और दिव्य स्नान कराए, दुग्ध से नहाए, और उनको बढ़िया दिव्य वस्त्र आभूषण से सजाकर बलराम दास जी महाराज को लेकर ठाकुर जी के समक्ष पहुंचे। और भगवान के सामने जब प्रकट किए तो भगवान जगन्नाथ गदगद हो गए, और भगवान उस छठी को सो सुख जानहि मन रुकाना, मुख रसना पहि किमि जाई बखाना। वो सुख, वो आनंद भक्त भगवान का मिलन का जो विचार है, वो सुख तो भगवान ही जाने और उस भक्त जाने। और इसके चलते, इसके पीछे रहस्य क्या है प्रिय दर्शकों, ये श्रोतागण? बोले जिन्होंने बलराम दास जी महाराज को लेके गए थे, सबके ऊपर भगवान की दृष्टि हो गया। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।
क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, या तो हमें अष्टधातु दिखता है, या तो मार्बल दिखता है, या संगमरमर दिखता है, या कोई काला पत्थर दिखता है, या कोई मुगनी पत्थर दिखता है, या कोई चमकीला पत्थर दिखता है, या स्फटिक दिखता है, भगवत नहीं दिखता है। और जो भगवान को देखने जाता है तो वो तो देख ही लेता है, वो प्रकाश नहीं करता है। परंतु 100 में 99% इस विचार को लेके जाते हैं, पत्थर, धातु, सिरा समझ। तो इसलिए परमात्मा के सामने जब जाओ, हमारे इन चर्मचक्षु में इतना सामर्थ्य नहीं है, या हमारे में साधन के द्वारा भगवान को दर्शन कर पाओ, इतना कोई साधन में सामर्थ्य नहीं है। वो तो कब स्वयं करुणा करके जब जानकारी दे, दर्शन दे, क्योंकि अर्जुन ने नहीं देख पाया था, क्योंकि जब विश्वरूप का दर्शन किया, बोले वासुदेव मेरी आंख फटक रहे, हृदय कांप रहे हैं। इसलिए भगवान को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। वो जब चाहे, और वो जब चाह लेते हैं तो बोले जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, जानई सोई जही देव जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। भगवान जिसको जानकारी देना चाहते और जिसको जनाना चाहते वो वही केवल जानता। तो आज उस बलराम दास जी महाराज के साथ उन सभी जीवात्मा मनुष्य जो पहुँचे हैं भगवान के सम्मुख, बड़े कृतार्थ हो रहे हैं और मिलन हो रहा है, और इनकी चरित्र बहुत लंबी है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, आगे पुनः फिर श्रवण कराएंगे, और आज यहाँ पर विराम देते हैं। और विराम देकर आपसे सबसे निवेदन है, जय श्री राम। इस चैनल को आप सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, और इस तरह नित्य प्रवचन में आप शामिल होइए। हमारी शाम को 5 बजे नित्य हम इसको देते हैं। आगे पुनः हम फिर चर्चा करेंगे। आज भगवान की चर्चा को, बलराम दास महाराज की चरित्र को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम।